अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन PAEC में जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर कोई भी BA BSc BBA या कोई भी 4 साल या 16 साल की डिग्री मुकम्मल की हुई है, और अगर इसके अलावा आप मैट्रिक पास या इंटरमीडिएट पास, और अगर आपने कोई भी डिप्लोमा भी किया हुआ है, तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से अप्लाई करना है और आपने कहाँ से एडवर्टाइजमेंट को हासिल और डाउनलोड करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आप सबके लिए डाउनलोड करके रखी हुई है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ एट PAEC मतलब पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन फाउंडेशन, आ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑन द कॉन्टैक्ट बेसिस। ठीक है, ये सबसे पहले हम आप सबको एडवर्टाइजमेंट रीड करके बताएंगे, देन आपने अप्लाई किस तरीके से करना है वो भी हम आपको बताएंगे। नेम ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो JR मैनेजर इंचार्ज फ्यूल फिलिंग स्टेशन, जो कि 9-7वें स्केल की जॉब है, पे स्केल। इस पर अगर एज की बात की जाए तो आपकी जो एज है वो 18 से 35 साल तक होनी चाहिए सब पोस्ट के लिए। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अगर आपने BA BSc BBA ऑनर्स और आपने फर्स्ट डिवीज़न में अगर आपकी डिग्री निकली हुई है, तब आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो आपको पास फाइनेंस प्रोफेशनसी ना MS ऑफिस आपको लाजमी चलानी आनी चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ फ्यूल फिलिंग स्टेशन विल भी प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा। नंबर सेकंड पे आ रहा है मैनेजर अकाउंट्स की जॉब है, जो कि पे स्केल आपको 7वें स्केल के हिसाब से दिया जाएगा। BBA ऑनर्स अगर आपने किया हुआ है या MBA किया हुआ है फर्स्ट डिवीजन में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस इन अकाउंट एंड फाइनेंस, जिन कैंडिडेट्स के बाद अकाउंट एंड फाइनेंस का एक्सपीरियंस होगा ना, वो ये अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है SR असिस्टेंट एडमिन की जॉब है, जो कि पे स्केल आपको 6वें स्केल के हिसाब से दिया जाएगा। BA BSc BCom BBA ऑनर्स अगर आपने फर्स्ट डिवीजन में किया हुआ है और आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है असिस्टेंट एडमिन, जो कि 5वें स्केल की जॉब है। इसके लिए तालीमी काबिलियत BA BSc BCom BBA फर्स्ट डिवीजन में अगर आपने मुकम्मल की हुई है, तब अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस इन स्टोर मैनेजमेंट का, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर मैनेजमेंट का। फिर आ रहा है GR रिलीजियस टीचर नंबर 2, पे स्केल आपको तीसरे स्केल के हिसाब से दिया जाएगा। एज सबके लिए सेम है, 18 से 35 साल। तालीमी काबिलियत मैट्रिक, और आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी अगर आप हाफ़िज़ कुरान कारी हैं तो। ठीक है, कैंडिडेट्स जिन मेरे बहन भाइयों के पास कारी का एक्सपीरियंस वगैरह तो वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है JR वोकेशनल टीचर नंबर 2, जो कि पे स्केल 3 है। मैट्रिक आपने अगर की हुई है और प्रेफरेबली फर्स्ट डिवीजन में अगर आपने किया हुआ और आपके बाद 1 साल का वोकेशनल डिप्लोमा इन ना कटिंग स्विमिंग ट्रेलिंग एंड इसका डिप्लोमा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और वही अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होगा, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर आ रहा है JR वोकेशनल टीचर 2 ब्यूटिशियन के लिए है, जो कि पे स्केल आपको 3 दिया जाएगा। तालीम मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन में आपके पास 6 महीने का बेसिक ब्यूटिशियन कोर्स का डिप्लोमा में होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपके पास लाजमी होना चाहिए ब्यूटी पार्लर का। फिर आ रहा है असिस्टेंट डिस्पेंसर की जॉब है, जो कि तीसरे स्केल के बेस के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। तालीम मैट्रिक्स होनी चाहिए और आपकी जो मैट्रिक की है वो साइंस में आपके पास होनी चाहिए। 1 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए डिस्पेंसर का, रिकग्नाइज्ड इदारे से। एक्सपीरियंस आपको दिया जाएगा, प्रेफरेंस दी जाएगी जिसके बाद एक्सपीरियंस होगा। फिर आ रहा है JR असिस्टेंट नंबर 2 एडमिन की जॉब है, जो कि पे स्केल आपको 3 के हिसाब से दिया जाएगा। इंटरमीडिएट आपकी होनी चाहिए 12, एटलीस्ट सेकंड डिवीजन में भी अगर आपने की हुई तब भी। और आपके पास अगर एक्सपीरियंस होगा कैशियर का, तो आपको दिया जाएगा प्रेफरेंस। फिर आ रहा है JR असिस्टेंट 2 एडमिन की जॉब है, जो कि तीसरे स्केल के हिसाब से आपको पे किया जाएगा। तालीम सिर्फ मैट्रिक होनी चाहिए सेकंड डिवीजन में, और आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर आपके पास एडमिन रिलेटेड एक्सपीरियंस होगा। फिर आ रहा है JR फील्ड सुपरवाइज़र की जॉब है, जो कि तीसरे स्केल के हिसाब से आपको पे दिया जाएगा। सबके लिए जो एज है वो 18 से 35 साल आपकी होनी चाहिए। तालीम मैट्रिक होनी चाहिए, साइंस में आपने मुकम्मल की होनी चाहिए मैट्रिक, और आपके पास फर्स्ट डिवीज़न में आपकी जो है डिग्री निकली हुई होनी चाहिए, मतलब मार्कशीट। और आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए ना एग्रीकल्चर साइंसेज में फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस, जिनके पास एग्रीकल्चर क्रॉप मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होगा तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, ये नंबर ऑफ पोस्ट जो कि इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में आप सबके सामने हमने शेयर कर दी है। अभी हम चलते हैं कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। टर्म एंड कंडीशंस को आपने अच्छी तरीके से वीडियो को पॉज करके देख लेना है। मेडिकल ट्रांसपोर्ट एंड एडमिशन अंडर फाउंडेशन रूल आपको हिसाब से दिया जाएगा। नंबर 4 पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक और भी चीज़ यहाँ पे मैं आप सबको मेंशन कर दूँ। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कैन बी पोस्टेड एट
चश्मा, डीजी खान और ETC एनीवेयर इन पाकिस्तान विद द इंटरेस्टिंग ऑफ द फाउंडेशन। ठीक है, आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में हो सकती है। नंबर 2 में अपॉइंटमेंट शैल बी मेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, इनिशियली फॉर द 1 ईयर एक्सटेंडेड ऑन द बेस ऑफ द परफॉर्मेंस एंड द रिक्रूटमेंट। मैं आपको हर एक वीडियो में यही बात रिपीट करता हूँ कि आप किसी भी जगह मतलब कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड देखें ना, तो आप उस जॉब के लिए अप्लाई करना ना छोड़ा कीजिए। इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस वगैरह सही होगी तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी भी इदारे में देखें काम करेंगे, अगर आप उस इदारे में सही तरीके से काम करेंगे तो वो इदारा क्यों चाहेगा कि आपको वहाँ से निकालना। नंबर 4 पे आपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देख लें कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू सेंड देयर एप्लीकेशन referring the name of the post applied for the which detailed CV, attested copy of the academic qualification, experience certificates, domicile, CNIC and recent passport size colored photograph. These documents shall be reached undersigned by the 31/5/2024 on the following address। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इसके लिए आपने कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, आपने सिंपली आपने जो भी इंटरेस्टिंग रिक्वायर्ड टू सेंड देयर एप्लीकेशन। ठीक है, आपने एप्लीकेशन एक मतलब लिख लेनी है। आपको मैं भी दिखाऊंगा कि आपने एप्लीकेशन एक कोई भी आप लिख दें एप्लीकेशन कि मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसके ऊपर आपका नाम, आपका पोस्ट का हर एक चीज़ आपकी डिटेल होनी चाहिए। पोस्ट आपने कौन सी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है, तो आप फॉर एग्जांपल आप वहाँ पे लिख दें अप्लाइड फॉर अ GR फील्ड सुपरवाइजर, जो कि तीसरे स्केल की पे के लिहाज से आपको पे दिया जाएगा। आपने FPP3 भी लिख देना है। ठीक है, विद डिटेल। उसके अलावा आपकी जो CV आपने उसके साथ लास्ट में अटैच कर देनी है। देखिए, आप किसी भी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको जो भी कॉल वगैरह आती है तो वो आपकी CV देख कर ही आती है। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, जो आपकी CV होनी चाहिए वो बिल्कुल टू दी पॉइंट, ना उसमें ज़्यादा चीज़ें डिफाइन हो ना उसमें कम चीज़ें डिफाइन हो। ठीक है, अगर आपको CV बनाने आती है तो माशाल्लाह वेल एंड गुड है, अगर आपको नहीं आती तो आप चाहे तो हमसे ऑर्डर पे भी CV बनवा सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुनासिब के चार्जेस में। और उसके अलावा CV के साथ आपने अटेस्टेड कॉपी ऑफ दी जितने भी आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट से आपने वो अटेस्ट कर देने हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, डोमिसाइल, PRC, CNIC की तस्वीर, और उसके अलावा आपने अपनी कलर्ड फोटोग्राफ भी अटेस्ट कर देनी है। और उनके ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने ये वाला जो इनका एड्रेस है सेक्रेटरी PAC फाउंडेशन नियर कोरी कैंसर हॉस्पिटल हिना रोड G883 इस्लामाबाद, कॉन्टैक्ट नंबर इस वाले पे आपने इनको भेज देना है 31/5/2024 से पहले। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ चुका होगा कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ चुका होगा कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। अच्छा, ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो हमने आप सबके लिए बनाया है, तो अगर आप चाहते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को लेना तो आप चाहें तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करने में। उसमें हम अपडेट्स वगैरह भी देते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, और आप चाहें तो ये एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपने जो इंटरेस्टिंग एरिया इनका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, हमने एप्लीकेशन फॉर्म बनाया। ठीक है, इनकी तरफ से कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, और ये आपको एडवर्टाइजमेंट इनकी वेबसाइट्स पे भी नहीं मिलेगी। आपको ये एडवर्टाइजमेंट इंशाल्लाह डान की जो 4 मई 2024 की न्यूज़पेपर है जो कि हमारे पास पड़ी हुई थी, हमने उसमें से जो इसकी पिक क्लिक करके आप सबके साथ शेयर की है, और ये बिल्कुल वेरीफाइड जॉब है। ठीक है, इन्होंने ये लिखा है कि सेंड द एप्लीकेशन। ठीक है, आपने ये एप्लीकेशन है, ये एक किस्म का आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म है, आपने यहाँ पे लिख देना है कि आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, जो कि मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। यहाँ पे आपने अपना मुकम्मल नाम, आपने अपने वालिद साहब का नाम देना, आपने अपनी एक तस्वीर, डेट ऑफ बर्थ, आप जेंडर मेल या फीमेल, आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपने वो एंटर कर देना है। देन आपने अपना CNIC नंबर, आपने अपना मोबाइल नंबर, आपका कौन से मज़हब से आपने वो, फिर आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे पहले आपने यहाँ पे मैट्रिक की लिख देनी है, कौन से साल में मुकम्मल की है, कौन से बोर्ड से, कौन से डिवीज़न में, और स्पेशलाइजेशन अगर आपकी है तो ठीक है, अगर वरना आप छोड़ दें। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास कोई भी XYZ हो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने सिंपली इतना एप्लीकेशन फॉर्म को क्रॉप कर लेना है स्केल वगैरह से। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप एक्सपीरियंस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने यहाँ पे एड्रेस अपना लिख देना है, पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। ठीक है, परमानेंट एड्रेस वो होता है जो कि आपके CNIC नंबर पे होता है, वो CNIC कार्ड पे होता है। पोस्टल एड्रेस आपका वो होता है जिस पे आपको कोई भी अगर दोनों चीज़ें आपकी सेम है तो वेल एंड गुड है, अगर दोनों चीज़ें चेंज है तो आप दोनों चीज़ें चेंज भी लिख दें, नो इशू। फिर उसके बाद आपने अपना यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स पे लिख देना है। उसके साथ आपने अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हुए, CV, कॉपी ऑफ द एजुकेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, डोमिसाइल, PRC, CNIC, और उसके साथ कलर्ड फोटोग्राफ आपने इनको सेंड कर देनी है 31/5/2024 से पहले। उम्मीद करते हैं कि अब आपको डिटेल में समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, जो कि हमारे पास पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के लिए इन्होंने अप्लाई किया। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन PAC में जो जॉब की अनाउंसमेंट हुई थी, जो कि बैचलर्स, इंटरमीडिएट, मैट्रिक पास के लिए थी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।